हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की ये नई इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम बीबीए, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग जो वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स का जो वर्मी कंपोस्टिंग जो सिलेबस है, ठीक है, इसके ऊपर हमने डिस्कस करने वाले हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बनाई गई है स्टूडेंट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने हिंदी मीडियम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश मीडियम की इसकी पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है, और हम जो क्वेश्चन है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपका सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एक एक कर बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन से ये है कि वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, यानी कि कृमि खाद का परिचय तथा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो स्टूडेंट आप लोगों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, तो इसका आप लोगों को इंट्रोडक्शन एवं क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों को ये दोनों में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जो वर्मी कंपोस्ट का आप लोगों को इसका परिचय जरूर देना है। ठीक है, एवं इसके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि दूसरा क्वेश्चन की यदि बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केचुआ के प्रकार एवं वर्गीकरण और एपिगीक और एंडोगीक और डायगीक। ठीक है, तो ये जो एपिगीक और एंडोगीक और डायोगीक है, तो आप लोगों को इन तीनों प्रकार की जो है वर्गीकरण, तो आप लोगों को इनके बारे में डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट ईयर में कई बार ये क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो अगला प्रश्न की यदि बात करें, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि अर्थवर्म का इसके लाइफ की हिस्ट्री के बारे में ये बोला गया है। ठीक है, यानी कि केचुआ की जीवन इतिहास के बारे में, केचुआ के एक प्रजाति के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना है, एंसिनिया फॉर्टिटा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को इसे मत भूल जाना, याद रख लेना। ठीक है, इसे मत भूल जाना, इसे पढ़ना, क्योंकि यहीं से कई बार क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि ये है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं, ये है आपकी दूसरी यूनिट। ठीक है, सब टोटल 3 यूनिट है। ठीक है, सब टोटल 3 यूनिट है। तो दूसरी यूनिट के पहला क्वेश्चन की यदि बात करें स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हो कि कृमि कृमि खाद के उद्देश्य, यानी कि कृमि खाद का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें, कृमि खाद का उत्पादन, कृमि खाद यंत्र एवं वर्मी वास से इकाई की स्थापना, तो आप लोगों को वर्मी वास के बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्मी वास के बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों को वर्मी वास के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट दूसरी यूनिट के दूसरा प्रश्न आप लोगों को इसे आप लोगों को जरूर पढ़ना है कि कृमि खाद का उत्पादन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने एक एक कल वीडियो इसका लाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट रहा तो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कृमि खाद का निर्माण विभिन्न विधियां, ठीक है, कृमि खाद का निर्माण के बारे में आप लोगों को बताना है, इसकी कितनी विधियां हैं, तो आप लोगों को ये इसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यानी कि सूक्ष्म विधि के बारे में आप लोगों को बताना है, बृहद बैड विधि और गर्त विधि के बारे में, यानी कि तीनों प्रकार की विधियों के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि विधियों से कई बार क्वेश्चंस यहाँ से उठे हैं और इसे आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इसे और थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि खाद की पैदावार और संग्रहण एवं पैकिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि स्टोर और पैकिंग के बारे में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस ये बना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसे जरूर पढ़ लेना है कि खाद की पैदावार और इसका स्टोर कैसे किया जाता है, इसका पैकिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगले प्रश्न की यानी कि तीसरी यूनिट की यदि बात करें, तो तीसरी यूनिट क्या की रही है, थोड़ा सा मैं इसे स्क्रॉल कर लूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि कृमि खाद का निर्माण की प्रक्रिया दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ, कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट का निर्माण की दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को ये कई बार 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसे जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पॉइंट डाट डाट आप लोगों को इसके बारे में, सावधानियाँ के बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो स्टूडेंट अगले प्रश्न की यदि बात करें, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कृमि खाद का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से भी 6 नंबर का क्वेश्चन बना है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसको आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कृमि खाद का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण के बारे में
ठीक है। तो इससे आप लोगों को ये 6 नंबर के और 15 नंबर के दोनों भी बन जाती हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों को इसे जरूर पढ़ना है। और ये जो मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा और भी बता दूं, ये जो कृमि खाद का जो निर्माण है, विभिन्न विधियां के बारे में यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न की यदि बात करें, यानी कि कृमि खाद के भौतिक मापदंड के बारे में आप लोगों को यहाँ से भी ये वाला क्वेश्चन अवश्य बना है स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि कृमि खाद के पोषक तत्व, ये 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ इतना ही, ज्यादातर इसे इतना ही पूछा जाता है, यानी कि कृमि खाद के पोषक पदार्थों के बारे में, और ये जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में क्या महत्व है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसे आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ की कृमि खाद के लाभ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से दिया गया है, ठीक है। यहाँ से 15 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। कृमि खाद के लाभ, केंचुआ के पीड़ा एवं बीमारियों के बारे में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को इसे जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट अपनी इसी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो अब बातें कर लेते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि हिंदी मीडियम वाले हो तो इसे आप इसके स्किप भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्मी कंपोस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड स्कोप के बारे में यहाँ से पूछा गया है, यानी कि टाइप ऑफ अर्थवर्म एंड क्लासिफिकेशन, और एपेगीक, एंडोगीक और डायगीक के बारे में यहाँ से ये पूछा गया है। तो आप लोगों को इसे जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। इसे आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न की यदि फर्स्ट यूनिट की तीसरा प्रश्न की बात करें, यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थवर्म के बारे में, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया था कि स्पीसीज, और यहाँ पर आपने फर्टिटा के बारे में, सीनिया फर्टिटा के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता, तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अपने बढ़िया तरीके से पढ़ लेना स्टूडेंट। हम इसकी ऊपर भी वीडियो लाएंगे, तो हमारे वीडियो को वेट करना, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, धन्यवाद स्टूडेंट।